हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल सीमा हॉलीडे डेवलपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एचओसी पर, मतलब कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स पर। हायर ऑर्डर कंपोनेंट होते क्या हैं, इनको यूज क्यों करते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है। और गाइस, आज के टाइम में ना इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता आप रिएक्ट का इंटरव्यू दो और ये क्वेश्चन ना आए। मोस्टली ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, कोडिंग पे जाने से पहले हम देखते हैं कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अगर हम गूगल भी करें HOC रिएक्ट लिखते हैं तो यहाँ पर एक डेफिनेशन आ जाती है हमारी स्क्रीन पर। ये आप देख सकते हो डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन में क्या बताया, हायर ऑर्डर कंपोनेंट इज एडवांस टेक्निक इन रिएक्ट फॉर रीयूजिंग कंपोनेंट लॉजिक। मतलब कि नॉर्मली तो हम रिएक्ट में, ठीक है, कंपोनेंट्स को रीयूज करते थे, ठीक है, पेरेंट टू चाइल्ड डेटा भी पास करते थे। बट एचओसी में क्या होता है गाइस, इसमें एक कंपोनेंट का जो लॉजिक है, नॉट ओनली यूआई, इसका लॉजिक भी हम रीयूज कर सकते हैं। ठीक है गाइज। और सेकेंड थिंग, ये क्या करता है, जो एचओसी कंपोनेंट होता तो ये नॉर्मल रिएक्ट के फंक्शन की तरह ही है, पर ये इनपुट में क्या करता है, रिएक्ट का जो कंपोनेंट होता है, ये एज अ इनपुट एक कंपोनेंट एक्सेप्ट करता है और आउटपुट में भी एक कंपोनेंट को ही रिटर्न करता है। तो अगर हम कोडिंग लेवल पर देखें तो हमें ये चीजें ज्यादा समझ आएंगी। तो आपको बस दो चीजें माइंड में रखनी है। एक तो, अगर आपको कहीं पे आपको लगता है कि आपके प्रोजेक्ट में कोई फंक्शनैलिटी आपको रीयूज करनी पड़ रही है बार बार, तो उसको रादर देन कि अलग अलग जगह पे लिखने की बजाय आप एचओसी एक कॉमन कंपोनेंट बनाओगे और उसको रीयूज करोगे। ठीक है गाइज। तो चलिए अब हम कोडिंग लेवल पर चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमेशा की तरह मैंने एक डमी प्रोजेक्ट सेटअप किया। अभी मैंने इसमें कोई कोड नहीं किया, सिर्फ मैंने H1 में HOC लिख दिया। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, हम दो फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं, student1.js और गाइस सेकंड फाइल मैं ले रही हूँ student2.js। तो जो गाइस हमारे पास student1 है, उसमें मैं एक सिंपल सी फंक्शनैलिटी क्रिएट कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर फंक्शन कंपोनेंट यूज कर रही हूँ और ये हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये एक्सपोर्ट हो ही रहा है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं app.js में। तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही गाइस student2 भी हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा कैपिटल S और यहाँ पर हम student2 को भी इंपोर्ट कर लेंगे, student2 सेव, और यहाँ पर लिख देते हैं student2 सेव। टू, यहाँ पर भी 2 सेव, यहाँ पर student1। और देखिए हमारे जो दोनों कंपोनेंट हैं वो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं, है ना। तो अब जो गाइस हमने नेक्स्ट स्टेप करना है, हम इसमें एक सिंपल सी फंक्शनैलिटी क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया कॉन्स्ट नंबर सेट नंबर
सेव। और यहाँ पर गाइस मैंने लिया H3, उसमें हम इस नंबर को प्रिंट कराएंगे। और यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं और यहाँ पर बटन के ऑन क्लिक पे हैंडल इवेंट और यहाँ पर लिखते हैं काउंट इंक्रीज, सेव। यहाँ पर हम उस इवेंट को डिफाइन कर देते हैं, हैंडल इवेंट, ठीक है। और यहाँ पर सेट नम में हमने क्या किया, जो भी हमारा नंबर है उसको हमने इंक्रीज कर दिया बाय 10, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट 1 है उसमें ये देखिए ये फंक्शनैलिटी स्टूडेंट 1 में है, तो जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये सेम फंक्शनैलिटी चाहिए स्टूडेंट 2 में भी। हमने कॉपी कर लिया कोड, यहाँ पेस्ट कर दिया और ये चीज को भी हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। देखिए गाइस फंक्शनैलिटी कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि यही फंक्शनैलिटी है। आप वो फंक्शनैलिटी किसी चीज से भी रिलेटेड हो सकती है। अभी जैसे हम नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये कुछ भी हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, या फिर आप कोई इनपुट ले रहे हो उसमें कोई स्पेसिफिक आपने फंक्शनैलिटी लगाई है ऑन चेंज पे, या किसी बटन के क्लिक पे कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी है जो आपको लगता है कि आपको मल्टीपल कंपोनेंट में यूज करनी है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। वो भी डिफाइन करके कैसे आपको रीयूज करना है वो भी आपको इस वीडियो से सेव कर लिया, सेव यूज डिफाइन। हमने यहाँ पर वो इंपोर्ट नहीं किया यूज स्टेट को, तो यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं, यूज स्टेट, सेव। तो दोनों के लिए अलग अलग बटन्स आ चुके हैं, ये फर्स्ट का है और ये सेकंड का है, ठीक है। तो गाइस देखिए ये दोनों के लिए फंक्शनैलिटी आ चुकी है। अब दोनों कंपोनेंट में फंक्शनैलिटी तो सेम ही है, इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं नंबर में, ये फंक्शनैलिटी सेम है दोनों कंपोनेंट में, है ना। तो रादर देन कि हम दोनों में अलग अलग हम फंक्शनैलिटी लिख रहे हैं, इससे अच्छा हम एक कॉमन कंपोनेंट बनाएंगे जो HOC कंपोनेंट होगा, उसकी फंक्शनैलिटी को हम बस रीयूज करेंगे हमें जहां जहां उसकी जरूरत होगी। तो अब मैं एक और फाइल क्रिएट कर रही हूँ HOC के नाम से .js। तो यहाँ पर रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट मैंने एक सिंपल सा जो कंपोनेंट होता है वो क्रिएट किया और इसका नाम हम दे देते हैं हायर ऑर्डर कंपोनेंट, ठीक है। और गाइस इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो एक नॉर्मल फंक्शन से थोड़ा सा, तो यहाँ पर मैं लेती हूँ कॉन्स्ट, ठीक है। इसको मैं ऐसे एरो फंक्शन ले रही हूँ, आप चाहो तो नॉर्मल फंक्शन भी ले सकते हो। और हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे डिफॉल्ट हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको इसमें क्या करना है, इसके अंदर आपको एक और कंपोनेंट क्रिएट करना है। ये इसका सिंटैक्स ही है, आप इसको सिंटैक्स ही मान लो कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए जो सिंटैक्स है वो डिफरेंट है। एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन क्रिएट करना, इसको नाम हम दे देते हैं हायर कंपोनेंट ऑर्डर कंपोनेंट इनर, मतलब ये अंदर है तो उसका इनर नाम रख दिया मैंने।
और इसको भी एज एरो फंक्शन ही आप क्रिएट करोगे। और गाइस जो आपने फंक्शनैलिटी वहां पर क्रिएट की थी ना, यहाँ पर इसको आप कॉपी करोगे, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी रिटर्न होगा, रिटर्न, ठीक है, जैसे नॉर्मल कंपोनेंट में होता है वो होगा यहाँ पर भी। उसके बाद गाइस इसमें एक पैरामीटर पास होता है, जो आपने लाइन पढ़ी थी ना, मैंने टैब क्लोज कर, जो आपने लाइन रीड की थी ना कि ये कंपोनेंट को एज ए पैरामीटर लेता है, तो वो कंपोनेंट यहाँ पे पास होगा, तो उसका नाम हम स्टूडेंट ही रख देते हैं। आप चाहो तो नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं स्टूडेंट ही रख रही हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद ये होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर जो भी आपने फंक्शनैलिटी बनाई है, जो पैरामीटर यूज किए या फिर जो भी इवेंट यूज किया, उसको आप यहाँ पर एज ए एट्रीब्यूट मेंशन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया जो हमारा इवेंट है, तो इसका नाम है, मेरे स्पेलिंग गलत हो गए, हैंडल इवेंट। तो यहाँ पर हमने लिया हैंडल इवेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए यूज स्टेट हमने यूज किया, उसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं, सेव किया, ओके। देन ये जो आपने कंपोनेंट क्रिएट किया है ना, इसको आप रिटर्न करोगे। देखिए ये जो आउटर वाला कंपोनेंट था इसको तो आपने रिटर्न कर दिया, पर ये जो आपने इनर फंक्शन बनाया इसको भी तो आप रिटर्न करोगे। तो ये रिटर्न होगा, रिटर्न हायर ऑर्डर कंपोनेंट इनर, ठीक है। तो ये आपने रिटर्न कर दिया। तो देखिए हमारा आउटर फंक्शन भी रिटर्न हो गया, इनर तो हमारा रिटर्न हमने कर ही दिया, ठीक है गाइस। इसको आपने सेव कर लेना है। अब जहां पे आपने इसको यूज करना है वहां पे ये वर्क कैसे करेगा हम ये देखते हैं। अब क्योंकि आपने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट जहां भी आपको यूज करना है, फ्रॉम हायर ऑर्डर कंपोनेंट HOC। अब गाइस यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। इसको यूज करने के लिए देखिए ये एक रैपर की तरह काम करेगा। तो जब भी आपको अपना ये कंपोनेंट जो आपने बनाया है, जैसे स्टूडेंट 2 है, ठीक है, इसको रैप करके इसमें भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉन्स्ट ले लेती हूँ, कॉन्स्ट, और इसको मैं एरो फंक्शन बना देती हूँ। यहाँ पर आपने लिखना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और अपना जो आपने हायर ऑर्डर कंपोनेंट इंपोर्ट किया था उसके पैरेंट है, और उसके बाद यहाँ पर आपने ये जो हायर ऑर्डर कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के लिए एक उसका रैपर का काम कर रहा है, ठीक है। तो जो भी हायर ऑर्डर कंपोनेंट में वेरिएबल फंक्शनैलिटी है वो आप इसमें एक्सेस कर सकते हो। तो अब ये चीजें जो है, ये वाली फंक्शनैलिटी मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे प्रॉप्स पास, यहाँ आएगा प्रॉप्स डॉट नम, और यहाँ पर आएगा प्रॉप्स डॉट, तो गाइस यहाँ पर L आएगा,
हमारी स्पेलिंग मिस्टेक थी। अब हम चेक करते हैं हमारी फंक्शनैलिटी वर्क करती है नहीं। मैंने पेज को रीलोड किया तो स्टूडेंट 1 हमारा वर्क कर रहा है। तो देखिए अब हमारा स्टूडेंट 2 भी वर्क कर रहा है, जबकि हमने स्टूडेंट 2 से वो फंक्शनैलिटी रिमूव, और ये सेम चीज हमें चाहिए स्टूडेंट 1 में। तो यहाँ से भी हम जो कोड है इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम प्रॉप्स पास करेंगे, यहाँ पर भी हम अपने HOC कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। हायर ऑर्डर कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट कर लो फ्रॉम कंपोनेंट एज अ रैपर वर्क करेगा इसके लिए। तो यहाँ पर आएगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है। हमारा है स्टूडेंट, ठीक है। और जो हमने इंपोर्ट किया HOC कंपोनेंट को, इसको एज अ रैपर ले लिया यहाँ पर। और ये जो यहाँ पे हमने लिया था इसको हम एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट और ये जो नंबर है ये हो जाएगा प्रॉप्स डॉट, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा प्रॉप्स डॉट, ठीक है। सेव। अब देखते हैं दोनों को ही वर्क करना चाहिए। लेट्स सी, हमारा फर्स्ट नहीं वर्क कर रहा, सेकंड वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए फिर से हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर एल आना है। सेव किया। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारा फर्स्ट भी वर्क कर रहा है, हमारा सेकंड भी वर्क कर रहा है। स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 दोनों कंपोनेंट हमारे वर्क करे, जबकि हमने यहाँ से फंक्शनैलिटी रिमूव कर दिया और यहाँ से भी हमने फंक्शनैलिटी रिमूव कर दिया। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है गाइस। तो देखिए दोनों से फंक्शनैलिटी रिमूव करने के बाद भी हमारी फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है, क्योंकि हमने अपनी फंक्शनैलिटी को एक कॉमन कंपोनेंट में रख दिया जिसको HOC बोलते हैं। तो देखिए जो हमने लाइन अभी पढ़ी थी HOC के बारे में कि इसमें कंपोनेंट के लॉजिक को रीयूज करते हैं, तो देखिए ये कंपोनेंट का लॉजिक है जो कि हम रीयूज कर रहे हैं स्टूडेंट 1 में और स्टूडेंट 2 में। ये तो लाइन हमारी क्लियर है। सेकंड ये है कि एज अ इनपुट ये कंपोनेंट को एक्सेप्ट करता है। तो अब इसमें जो कंपोनेंट है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इनपुट में जा तो कंपोनेंट ही रहा है और आउटपुट में रिटर्न भी ये कंपोनेंट ही कर रहा है, ठीक है। तो इसने इनपुट में कंपोनेंट लिया एज अ पैरामीटर और आउटपुट में भी ये कंपोनेंट को ही रिटर्न करा है। तो इस तरीके से HOC को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने कंपोनेंट में जो भी फंक्शनैलिटी है उसको एक कॉमन फंक्शनैलिटी बनाकर, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट बनाकर उसे यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, ताकि हमें हर एक कंपोनेंट में बार बार वेरिएबल डिफाइन ना करने पड़े और हमें हर एक कंपोनेंट में बार बार इवेंट्स ना लिखने पड़े। और इससे ये भी होता है कि आपका जो कोड है वो काफी नीट एंड क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये इंटरव्यू में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बहुत लोगों को इसकी डेफिनेशन तो पता होती है, पर उनको इनकी इसकी जो प्रैक्टिकल फंक्शनैलिटी है जो वो नहीं पता होती है। तो मेक श्योर कि वो भी आपको पता हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और यस, आगे भी वीडियो आती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय गाइस।